Good day, students. Today we are going to read our new poem from English channel, class 7th, My Native Land. And this poem was written by Walter Scott, and he was a Scottish poet and novelist too. And today, let's start. My native land. Native means the place and the land where you were born and where you lived during your lifetime. सो माई नेटिव लैंड मीन्स वेयर यू वर बोर्न, जहाँ आप जन्मे हैं या अपनी लाइफ में वहाँ पर रहते हैं, या आपके पूर्वज वहाँ पर रहते हैं. पूर्वज मीन्स एंसेस्टर लॉग, यानी कि आपके दादा परदादा वहाँ पर रहते थे. डू यू थिंक रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेज कैन बिकम बैरियर्स टू वंस लव फॉर वंस कंट्री? यहाँ पर जो है आपके लिए बोला गया है कि क्या आपको लगता है कि कोई रिलीजन यानी धर्म, रीजन, एरिया एंड लैंग्वेज एक बैरियर बन सकती है? बिकम ए बैरियर मीन्स स्टॉपेज या फिर रुकावट जो है. किसके लिए? वंस लव फॉर वंस कंट्री, किसी का प्यार किसी के देश के लिए. तो मैं आंसर बोलूँगी नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों ही थिंग्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं होती. जहाँ हम जन्म लेते हैं उस जगह से हमें अलग ही प्यार होता है. ब्रीथ्स देयर द मैन. ब्रीथ्स देयर द मैन का मतलब है जहाँ एक आदमी जन्म लेता है. विद सोल सो डेड, और उसकी जो है आत्मा जो है मर चुकी है. किसकी? जहाँ पर वो आदमी जन्म लेता है, और बताया गया है कि उसकी आत्मा मर चुकी है. कैसे? हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड. हैड मीन्स होता है हैज़, जिसकी आत्मा ने कभी ये नहीं बताया कि उसका नेटिव लैंड कौन सा है, तो उसकी आत्मा मर चुकी है. दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, जिसने ये नहीं बताया कि ये मेरी वो जगह है जो मेरा नेटिव लैंड है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ या जहाँ पर मेरे पूर्वज रहते थे. हुज हार्ट, उसका जो दिल है, हैज़ नेवर विद इन, अब उसके साथ नहीं है. हिम बर्न, वो अब जो है काम नहीं करता. एज होम दिस फुट स्टेप्स ही हैड टर्न, और जैसे हम घर वापस आते हैं ऐसे उसने कभी भी अपने फुट स्टेप्स को वापस नहीं लेकर आया. कहाँ पर? अपने नेटिव लैंड में. फ्रॉम वेंडरिंग, कहाँ से? वेंडरिंग करते हुए, इधर उधर घूमते हुए फॉरेन में. स्ट्रैंड मीन्स होता है द शोर ऑफ ए रिवर और द शोर ऑफ ए सी, मतलब किनारे पर जहाँ रहते हैं, यानी कि किसी और कंट्री में. फॉरेन में जब लोग जाकर रहते हैं तो वो कभी वापस अपने घर की तरफ मूव करके नहीं देखते हैं. तो वो जो लोग हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, उनका हार्ट जो है वो बर्न हो चुका है, उनके अंदर काम नहीं कर रहा है. तो इफ़ सच देयर ब्रीथ, अगर ऐसे लोग हैं, देन गो मार्क हिम वेल, उनको जो है मार्क हिम वेल का मतलब होता है ध्यान से सुने उनके बारे में और देखे कि कौन होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बारे में क्या होगा अब, जो लोग फॉरेन में रहते हैं और अपने नेटिव लैंड को भूल गए हैं. फॉर हिम, उनके लिए नो मिनिस्ट्रल रैप्चर्स स्वेल. नो मिनिस्टर रैप्चर्स का मतलब क्या है? जो पुराने जो हमारे किंगडम राजा महाराजा होते हैं उनके कोर्ट में कुछ लोग बैठे होते थे जो गायक होते थे, और उनके जो वीर गाथाएं वो लोग गाते थे कि ये कितने बड़े योद्धा है या इन्होंने देश के लिए क्या काम किया. तो ऐसे लोग जो अपने देश को भूल गए हैं फॉरेन में जाके, विदेश में जाके, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा. कोई वीर गाथाएं उनके लिए नहीं गाई जाएगी, चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा काम कर लिया हो. मेक समथिंग बिगर. स्वेल मीन्स मेक समथिंग बिगर, उनके बारे में गाए जाने वाले जो है सॉन्ग्स. हाई दो हिज टाइटल. हाई दो, हालांकि बहुत बड़े बड़े उन्होंने टाइटल्स ले लिए होंगे, बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा ली होगी, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया होगा, बहुत अच्छी रेपुटेशन पर वो काम कर रहे होंगे. प्राउड हिज नेम, उसको अपने नाम पर जो है गर्व होगा. बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम, और उसकी जो वेल्थ है मे बी बाउंडलेस होगी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना कमाया उसने. जो वो करना चाहता था वो उसने कमा लिया, क्लेम कर लिया. डिस्पाइट दोज, इन सब बातों के बाद, जब उसने इसने अच्छे टाइटल्स ले लिए, उसने अच्छी पैसा कमा लिया, ताकत कमा ली, और मनी जितनी भी ली है वो. द व्रेच कंसनट्रेटेड ऑल इन सेल्फ, और जो व्रेच है, जो पुअर और बैड हैबिट्स जो है, अनहैप्पीनेस जो है, उसने सिर्फ कंसनट्रेट किया, यानी कि सिर्फ ध्यान लगाया किसमें? अपने आप में, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचा. उसने जो है नेम कमाया, फेम कमाया, उसका मतलब होता है धन दौलत तो कमा ली है, लेकिन उसने अपने देश से प्यार नहीं किया. लीविंग शेल फॉरफिएट फेयर रेन
तो वो रहता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फ और फिएट का मतलब होता है कि उसने जो है कुछ जो है कमाने के लिए कुछ ऐसी मिस्टेक्स की गई है जो उसकी वजह से जो है उसका कंट्री के लिए प्यार गुम हो गया है। मीन्स टू लूज समथिंग, उसने कंट्री का प्यार छोड़ दिया, किस लिए? टू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए, लाइक पैसा कमाने के लिए। फेयर रेऑन, फेयर रेऑन का मतलब होता है कि अच्छा जो फेम और रिस्पेक्ट उसको चाहिए थी वो ले लिया उसने, कि पैसा कमा लिया, पोजीशन कमा ली, पावर मिल गई उसको। ऐसे लोगों के बारे में उसने कहा है एंड डबली डाइंग, और वो लोग दोबारा मर रहे हैं। शेल गो डाउन, ये आगे बोला है कि शेल गो डाउन, उनको दोबारा मरना चाहिए। टू द वाइल्ड डस्ट, वाइल्ड डस्ट का मतलब है बुरे हालातों में मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेरी अनप्लीजेंट वे में मरे, बैड कंडीशन में मरे। और फ्रॉम वेंस, वेंस मतलब जहाँ पर, कहाँ पर? ही स्पंग, जहाँ पर वो रहा, यानी कि फॉरेन कंट्री में, ताकि उसको जो है अनवेप्ड रखा जाए। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी की डेथ होती है तो हम उसके लिए रोने लगते हैं, पर उनके लिए कोई ना रोए। अनऑनर्ड मरे वो, उनको कोई सम्मान ना मिले, और उनको अनसंग्स रखा जाए, मतलब उनके बारे में कोई वीर गाथा ना बोली जाए। जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं इंडिया में, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं उनके बारे में आपने देखा होगा अपने आसपास में, और सुना भी होगा, एज आई रिपीटिंग, कि जब वो शहीद हो जाते हैं देश के लिए तो कितना बड़ा जो है उनका सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसमें कि उनकी वीर गाथाएं जो है बताई जाती है, उनके लिए सलामियाँ दी जाती है। तो जो प्रेस्टीज शहीद होने पर मिलती है वो एक नॉर्मल इंसान को नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया। तो जो ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर अपनी कंट्री को भूल गए हैं, उनको याद नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में कोई गाथा ही नहीं बननी चाहिए, ना ही उनको जो है कोई किसी तरीके का जो है सम्मान मिलना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट योर पोएम, क्योंकि हमारे नेटिव लैंड के बारे में है, तो इस पोएम में इतना ही बताया गया है कि वो लोग जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते हैं, उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है, दिल उनका काम नहीं करता है, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो फ़ॉरेन में ऐसे ही रहते हैं, तो वो उसी जगह पर वेंस जहाँ पर वो रहते हैं वो वहाँ पर ही जो है उनकी डेथ हो जाए, उनके बारे में कोई रोए ना, उनको कोई सम्मान ना मिले, और जो है उनकी कभी भी कोई वीर गाथाएँ ना गाए जाए। वीर गाथाएँ मीन्स मिनिस्ट्रल रैप्चर्स। ओके, तो ये पोएम आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये टोटली जो है आपके देश प्रेम को झलकाती है, कि जिसके पास देश प्रेम नहीं है वो लोग जो है अगर जी भी रहे हैं तो ऐसे जी रहे हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है। तो आई होप अगेन कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।